तो देखिए जो आज का टॉपिक है हमारा, मिनिमाइज द गिवन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल लॉज। यानी फंडामेंटल लॉज की हेल्प से हमको गिवन एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करना है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना। आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देगा 2 आर मोर देन 2 वेरिएबल का, ठीक है ना। ये फंडामेंटल लॉज यूज करके उससे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना होगा, ठीक है ना। फंडामेंटल लॉज, डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह लगा के उसे आपको मिनिमाइज करना होगा। तो चलिए ऐसे ही हम एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, एक दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान सुनना आप लोग। ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार। समझ गया ना किस पे बार है, इसे बोलना नहीं आप। ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, इसे सीखो आप लोग, ठीक। चलिए हम इसको मिनिमाइज करते, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक। ध्यान से सुनना, एक अच्छे से देखो, सब कर लोगे आप लोग, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल लॉज आपको याद होने चाहिए। तो देखिए ये गिवन हमको ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। ओके बच्चों, ध्यान सुनना, मैं करता क्या हूं इसमें, क्या करता हूं देखना इधर। इन दोनों में ए भी कॉमन है क्या, देखो। और याद रहे इस वेरिएबल को हम आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका जो ऑर्डर है सेम होना चाहिए, अपने से कुछ नहीं करेंगे हम। जो प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन उसे रहने दें, पहले मल्टीप्लाई होता है उसे प्री मल्टीप्लीकेशन, बाद में जो मल्टीप्लाई होता है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ये प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, ये वैसे ही रहना चाहिए ऑर्डर, आप चेंज मत करो कि आप सोचो कि मल्टीप्लाई में है ए बी सी लिखा है तो बी सी बार ए बार ऐसे लिख दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये चीज याद रहे, ठीक। यहाँ पे देखो दोनों तरफ कौन कॉमन है, तो एक साइड कॉमन होगी तभी हम कॉमन भी ले पाएंगे। ए बार बी बार दिख रहा है, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको कॉमन लिया तो बचा क्या इसमें, सी बार प्लस सी बचा ना। और इसको हम ऐसे राइट डाउन कर देंगे, हम नोट डाउन कर देंगे, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, मैंने यहां तक लिखा। y विल बी इक्वल टू, देखना इसकी वैल्यू कितनी होती है यार बच्चों, कोई बताएगा इसकी वैल्यू। सी बार प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, हाँ हाँ 1, कहीं लिखा होगा ना। फंडामेंटल लॉज देखे आप लोग, याद करो 8वां नंबर देखो, ए प्लस ए बार विल बी इक्वल टू 1 लिखा हूं मैं, लिखा हूं ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए बार बी बार 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ऐसा लिख दिया। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, मैं इसको ए बार बी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार ऐसे लिख दिया। अब देखो, अब फिर से अगला स्टेप, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बार कॉमन है क्या, इन दोनों में ए बार मैं कॉमन ले लेता हूं, कितना आया, बी बार प्लस कितना हो जाएगा, बी सी बार प्लस कितना हो जाएगा, ए बी बार सी बार। जितना मिनिमाइज कर सको तो कर लो, ठीक है ना। तो अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, यहां तक की बात हुई।
बोलो, देखना आप लोग, आगे देखना आप लोग। ये बताओ तुम लोग, ये ऑपरेटर देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है? ए प्लस बी डॉट सी मैंने लिखा था, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था ए प्लस बी और डॉट ए प्लस सी लिखा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को बताओ, यानी बी बार प्लस बी सी बार को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो बी बार प्लस सी बार इनटू क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार। ऐसा लिख सकते हैं हम? गलत लिख दिया क्या? ये ए बी है ना, यहाँ क्या रहेगा, ये हमारा बी रहेगा, सॉरी। बी बार, थोड़ा ये टफ है, बी बार प्लस बी, उसी से कंपैरिजन करो और बी बार प्लस सी बार, देखो ये यहाँ था तो यहाँ लिखा, इसके साथ लिखा, तो इसी तरीके से ये वाला इसके साथ लिखा, और क्या ए सी लिखा, ये और ए सी इसके साथ लिखा, बी और सी बार इसके साथ लिखा, सही है ना? ठीक, तो ये हमको लगाना होगा। तो आगे देखना मैं क्या लिख सकता हूँ, y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बार हो जाएगा, अब उसी की जगह मैं लिख दूंगा b बार प्लस b हो जाएगा इनटू b बार प्लस c बार होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहां तक हम करेंगे, कितना लगाएंगे ना, आप टेंशन न लो, आपको प्रूफ दैट दिया रहेगा, प्रूफ करने के लिए आएगा, आपको रिजल्ट दिया रहेगा तो वही लाना होगा आपको। अब देखना y विल बी इक्वल टू a बार, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, बोलो। y विल बी इक्वल टू a बार, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो बचा कितना, ये बचा b बार प्लस c बार, और क्या बचा, ये वाला बचा a प्लस b बार c बार बचा। y विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, a बार b बार प्लस a बार c बार प्लस a b बार c बार। ठीक, अब देखना, अब मैं क्या कर दूं, y विल बी इक्वल टू a बार b बार को मैंने ऐसे लिख दिया, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, c बार कॉमन है क्या, बाहर की तरफ, पोस्ट में, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में a बार प्लस ए बी बार c बार कॉमन हो जाएगा। और फिर से इसको, ये बहुत यूज हो रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला में जो यहाँ लगाया था जैसा, वही यहाँ लगाऊंगा, प्लस कितना हो जाएगा देखना, a बार प्लस a, और क्या हो जाएगा a बार प्लस b बार। ये बेटा तभी संभव है जब आपको सारे फंडामेंटल लॉज याद हो, याद होगा तो इक्वेशन जब करेंगे तो आपका जो माइंड है ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा, a बार प्लस b बार और बाहर c बार। अब इसको मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, y विल बी इक्वल टू a बार b बार प्लस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें a बार c बार प्लस b बार c बार, दिस इज द इक्वेशन। देखो कितना बड़ा था, कितना सिंपल आ गया, ये है, ये मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मिनिमाइज होगा। कभी आपको वो इक्वेशन दिया रहेगा, ये कहेगा प्रूव करो इसे। ओके बच्चों, ठीक, तो घबराना नहीं आप लोग कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ, अब की बार थोड़ा सिंपल लूंगा, थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल ले लिया ना, सेकंड नंबर, y विल बी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी बार, मैंने सोचा नहीं था इतना लेंदी चला जाएगा, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी,
minimize the expression, minimize the expression, minimize the expression। तो देखो सॉल्यूशन, y will be equals to abc plus abc bar प्लस abc ab बार c प्लस a बार bc। चलो अब बताओ क्या कॉमन, इन दोनों में दिख रहा है क्या कॉमन है, सीधे सीधा दिख रहा है, ए बी कॉमन है, बचा क्या c प्लस c बार हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में केवल c कॉमन है। कॉमन भी वही लेंगे जो, देखो अगर जैसे मैं कहूं a बार c है, मतलब एक साइड में ही होने चाहिए, ये टर्म एक साइड में, या तो प्री में या तो पोस्ट में, ठीक है ना। प्री मतलब बाद में पहले, पोस्ट मतलब बाद में। अब देखो अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख दिया ए बार बी, तो इसमें सी कॉमन ना दोनों में, ए बी बार प्लस ए बार बी, सी मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अच्छा अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। y विल बी इक्वल टू ए बी प्लस कितना हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी इंटू सी। तो देखिए इधर y विल बी इक्वल टू ए बी प्लस, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, b प्लस ए आएगी इंटू सी। y विल बी इक्वल टू ए बी, इसका मल्टीप्लाई कर दो, बी सी प्लस प्लस कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक आंसर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए देता हूं, वो करना आप लोग, ठीक है ना। देखता हूं कितने होमवर्क, एच डब्ल्यू आपके लिए है। क्वेश्चन हमारे पास y विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार। सी बार, ठीक है ना। तो ये आपको मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन। आपका जो आंसर आएगा, इसका आंसर भी देख लो, ए बार प्लस बी बार सी, ये आंसर है आपका। आपके पास फंडामेंटल लॉज है, आंसर है और ये सवाल है। ओके बच्चों, कर पाएंगे। तो ऐसे ही ढेर सारे क्या कहते हैं कि एक्सप्रेशन आप तैयार कर सकते हैं। ओके बच्चों, और कल जो टॉपिक होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो आपके एग्जाम में पक्का आता है। हम लोग पढ़ेंगे एसओपी पढ़ेंगे। सिलेबस में देखा सॉप लिखा होगा, ठीक है ना। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्यों आता है पता है, ये इसीलिए आता है जो एक्सप्रेशन फंडामेंटल लगा के आप सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व से बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। टेबल बनाएंगे, टेबल की हेल्प से क्या करते हैं, जैसे हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला, इसे एक्सप्रेशन निकाला, या मान लो ये अभी निकाला, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो इसको मिनिमाइज किया, अब हमको क्या किया रहेगा, कुछ मिनटर्म्स दिया रहेगा और ये इक्वेशन निकालने के लिए आएगा, हम जस्ट तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी से ये एक्सप्रेशन निकालेंगे हम। तो देखना कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक, ठीक। आज अब नहीं बताएंगे।